कार्तिक महात्म कथा 23वां अध्याय। धर्मदत्त ने पूछा कि जय और विजय ने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिससे विष्णु भगवान का रूप धारण कर उनके द्वारपाल हुए। गौड़ों ने कहा कि प्राचीन काल में तृणबिंदु की पुत्री देवहूति से कर्दम ऋषि द्वारा देखने ही से 2 सुंदर बालक उत्पन्न हुए। उनमें ज्येष्ठ का नाम जय और कनिष्ठ का नाम विजय हुआ। ततः उसी देवहूति के गर्भ से योग शास्त्र में अग्रगण्य कपिल देव जी भी हुए। जय और विजय दोनों सदा भगवान की भक्ति में तत्पर, संपूर्ण इंद्रियों के कार्यों को विष्णु भगवान ही में लगाने वाले और बड़े धर्मात्मा हुए। दोनों नित्य प्रति अष्टाक्षर मंत्र का जप और विष्णु भगवान का व्रत करने वाले हुए। इन दोनों को सर्वदा पूजा के अवसर पर विष्णु भगवान दर्शन दिया करते थे। इसी समय राजा के बुलाने पर यज्ञ कर्म में प्रवीण देवऋषि गणों से पूजित ये दोनों यज्ञ में आए। उस यज्ञ में जय ब्रह्मा, विजय याजक हुए। यज्ञ की विधि पूर्वक समाप्ति की गई। मरुत राजा के यज्ञांत स्नान करने के अनंतर बहुत सा द्रव्य दिया। यज्ञ दक्षिणा लेकर जय विजय अपने आश्रम को आए। विष्णु भगवान के पृथक पृथक पूजन और प्रसन्नता के लिए दोनों द्रव्य को बांटने के समय एक दूसरे से स्पर्धा करने लगे। जय ने कहा कि दोनों का समभाग कीजिए। विजय ने कहा नहीं, जितना जिसे मिला है उतना ही उसका होगा। तब क्रोधवश जय ने शुद्ध होकर विजय को शाप दिया कि तुम धन लेकर नहीं देना चाहते हो, इससे तुम ग्राह हो जाओ। विजय ने उस शाप को अंगीकार कर जय को शाप दिया कि तुमने प्रमत्त होकर मुझे शाप दिया है, इसी से तुम भी हाथी हो जाओ। तब नित्य पूजा के समय आए हुए विष्णु भगवान से शाप का वृतांत कहकर दोनों ने भगवान से शाप मोचन का उपाय पूछा। जय और विजय बोले कि हे देव, हम दोनों आपके भक्त हैं, ग्राह और हस्ती की जोनी में कैसे होंगे? हे कृपा सागर, इस शाप से उद्धार कहिए। विष्णु भगवान ने कहा कि मेरे भक्तों की वाणी कभी असत्य नहीं होगी, जमराज भी इसे अन्यथा नहीं कर सकते। पूर्व काल में भक्त प्रहलाद के कहने से मुझे स्तंभ से प्रकट होना पड़ा और राजा अम्बरीश के कहने से 10 अवतार लेने पड़े। अतः तुम दोनों अपने किए हुए शापों को भोग कर फिर मेरे लोक को प्राप्त हो गए। ऐसा कहकर विष्णु भगवान अंतर ध्यान हो गए। गणों ने कहा कि तब दोनों गंडकी नदी के किनारे ग्राह और हाथी हुए। जाति स्मरण रहने के कारण इस जोनी में भी विष्णु भगवान का व्रत नियम पूर्वक किया करते थे। एक दिन कार्तिक की पूर्णिमा को वह हाथी स्नान के लिए गंडकी नदी में गया। तब पूर्व के योनि शाप का स्मरण करते हुए ग्राह ने हाथी को पकड़ लिया। ग्राह से पकड़े हुए गज ने विष्णु भगवान का स्मरण किया। इतने में शंख चक्र गदा पद्मधारी विष्णु भगवान वहां प्रकट हो गए। तब उन दोनों ग्राह गज को अपने सुदर्शन चक्र द्वारा उद्धार किया और इन दोनों को अपने समान रूप देकर विष्णु भगवान वैकुंठ लोक में ले गए। उसी दिन से उस स्थान का नाम हरि क्षेत्र प्रसिद्ध हुआ। चक्र के आघात से वहाँ के पत्थरों में भी चिन्ह बने हुए हैं। वे ही दोनों जय और विजय नाम से इसे लोक में प्रसिद्ध है। हे द्विज, विष्णु भगवान के प्रिय द्वारपालों के विषय में जो आपने प्रश्न किया था उसे मैंने कहा। इसी कारण हे धर्मज्ञ, तुम भी ईर्ष्या और द्वेष को छोड़कर नित्य विष्णु भगवान का पूजन करो। जगत के सब जीव मात्र को सम दृष्टि से देखो। तुला, मकर और मेघ की संक्रांति में नित्य प्रातः स्नान तथा एकादशी व्रत, तुलसी वन की रक्षा किया करो। गौ, ब्राह्मण, वैष्णवों की सेवा में तत्पर रहो। व्रत करने वाले को मसूर, कांची, बैगन के साग सब्जी सर्वदा त्याज्य हैं। हे धर्मदत्त, इसी भांति तुम भी देह छूटने पर विष्णु भगवान के परम पवित्र धाम में हम लोगों के समान गति पाओगे। विष्णु के प्रसन्न करने वाले बाल्यकाल से किए गए इस व्रत के समान फल देने वाले तीर्थ, दान तथा यज्ञ एक भी नहीं है। हे विप्र, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने जगत गुरु विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत किया है। जिस व्रत का आधा फल प्राप्त करने वाली कलहा को हम लोग वैकुंठ लोग लेकर जाते हैं। नारद जी ने कहा कि इस प्रकार धर्मदत्त को उपदेश देकर उस कलहा को साथ लेकर दोनों विष्णु लोक को गए। धर्मदत्त भी इनकी बात का विश्वास करके विष्णु भगवान के व्रत में तलीन हो गया और देहांत होने पर दोनों स्त्रियों के साथ विष्णु लोक को गया। प्राचीन काल के इस इतिहास को जो सुनता है और सुनाता है वह जगत गुरु की सत कृपा से हरि भगवान के समीप पहुंचा देने वाली बुद्धि प्राप्त करता है। इस प्रकार कार्तिक महात्म के
23वां अध्याय संपन्न हुआ। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय।